चारू जी, ये आरोप बार बार आप पर लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जो अपने इंटरव्यू में बात कही, मैं उसे एक बार दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि भाषा ऐसी, मैं तमिल भाषा के बारे में बात करता हूँ और उस प्राचीन भाषा के बारे में मैं क्यों ना बात करूं, मैं जहां जाता हूं वहां की वेशभूषा पहनता हूं, तब उनको उससे भी दिक्कत है। वो विविधता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबको समेट कर खत्म कर देंगे। ये क्यों बार बार इस तरह की एक सोच प्रोपोगेट की जा रही है? अगर भ्रष्टाचार वाला वार है उस पर मैं सवाल अलग से ले लेती हूं, लेकिन ये वाली सोच विशाल जी के प्रधानमंत्री इस किलिंग डेमोक्रेसी वो खत्म कर रहे हैं, वो तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला जो वार है विपक्ष का, इसे कितना सही कितना गलत मान रहे हैं? सुचरिता जी, मैं अपने सम्मानित कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, संविधान की हत्या और तानाशाही रवैया 1966 से लेकर 77 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया था आपने? सुचरिता जी, इन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक 36 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 80 से 84 के बीच 15 बार लगाया और केवल 50 बार तो केवल श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया। पूछिए इनसे। चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, करुणानिधि जी की सरकार, केरल में वामपंथी की सरकार, चुनी हुई सरकार को कौन गिरा रहा था? तब आप संविधान बचा रहे थे, या ये कहिए कि तब आप अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे थे? और तो और आपातकाल किसकी जिद पर लगा? तब आपका तानाशाही रवैया नहीं था। तो एक्चुअली सुचरिता जी है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत तैसी। इनकी सोच तानाशाही है, इनकी सोच सामंतशाही है। ये नहीं स्वीकार कर सकते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पृष्ठभूमि जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। इनकी सोच विकृत हो गई है। इनसे पूछिए, तमाम सारे नेताओं को, के कामराज को, मोरारजी देसाई जी को, अतुल्य घोष को, देवीलाल जी को, बाबू जगजीवन राम को, इन सबको दरकिनार करके केवल एक सिंगल पार्टी शासन करेगी। ये तानाशाही रवैया इन कांग्रेस का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है? जवाब दीजिए आप। एक बात और दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में हो, पीसी तो ये कर रहे थे, ये देखिए, इनको गिरफ्तार करिए, इनको जेल में डालिए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देखिए नहीं, पैरवी की जा रही है। गजब! इसे कहते हैं सामंतवादी सोच कि जिनके लिए, पद के लिए, मैं उसी पर परिवार के लिए, अपना जेब भरने के लिए आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ, चुने हुए मुख्यमंत्री। ठीक है, भूल गए। अब दूसरे मेहमान पर भी जाना है भाई। नहीं, ठीक है, हो गया। इतना लंबा नहीं सर, नहीं, इतना लंबा नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यू कैन टेक ऑल द टाइम। संजीव जी जरा बताइए। भाई आराम से विशाल जी, आराम से, मानसिकता हो गई है, थोड़ा सा आराम से। मैं एक बार जरा संजीव जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने एक बात बड़ी वैलिड उठाई। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते थे कि इन नेताओं को जेल में डालो, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं और अब बोल रहे हैं कि देखिए हमारे नेता जेल में, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सारे बयान यहां इस समय इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर और तानाशाह के रूप में दिखा सकें, वरना उसी जेल में मनीष सिसोदिया भी हैं, उसी जेल में संजय सिंह रहकर आए और आने के बाद उनका वजन भी बढ़ गया था जेल में। उसी जेल के अंदर, जैसा मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया रहे, उनके बारे में ऐसे बयान कभी नहीं आए। अब आप लोग कह रहे हैं वो आतंकवादियों की तरह उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सुचेता, घर के बच्चों का चरित्र वो झलकता है घर के गार्जियन के चरित्र को देख करके, और घर के गार्जियन का ही चरित्र ऐसा हो कि जिसको उंगली उठा के भ्रष्टाचारी बताया, 3 दिन में उसको गले लगाए, तो बाकी लोगों से आप उम्मीद रखती हैं कि वो उनके विरोध में खड़ा नहीं होगा। निश्चित तौर पे पहले, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि पहले संविधान बचाने की बात है, पहले देश बचाने की बात है। लड़ेंगे, आपस में भी लड़ेंगे हम लोग, इसमें भी कहीं कोई दो भ्रष्टाचार में जेल जाओगे तो विशाल जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ये बात कही जा रही है कि ये भारतीय, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर ये बात कहते हैं कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो इसके बाद मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। ये पहली बार किसने कहा कि संविधान बदलने की बात? हमने कहा या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा? किसको नहीं पता कि किसने ये बात कही? आज सफाई देते फिर रहे हैं। और दूसरी बात,
वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन नेता की बात कर रहे हैं, यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। ये तो यहाँ खुलकर बात करिए ना संजीव जी, क्या बीजेपी बदलने वाली है संविधान? बाहर वापस निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फूलों के माला से क्या बीजेपी संविधान बदलने वाली है? ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? ये पोर्ट्रेयल क्या इस समय चुनाव के समय प्रधानमंत्री का आप जानबूझकर एक तानाशाह के रूप में करना चाह रहे हैं? क्या इस देश में फॉरएवर पॉलिटिक्स हो सकती है? चारू जी, मेरा तो सवाल ये, मैं एक बार पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 4 लोगों के गवाह पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देती हैं। हाँ। उनकी पत्नी जाती है मुलाकात करने के लिए, एक और सूबे के मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लगता है कि कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, शीशे का पर्दा इस पार से उस पार करते हैं और टेलीफोन से आप बात कराते हैं। करना क्या चाहते हैं? जिसको पकड़ना है उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक। पिछले 10 सालों से आप कहते रहे पकड़ के लाएंगे और घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बातें हाँक रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको लोगों ने भी तो आंका है ना, लोग तो देख रहे हैं ना। हम तो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही बात है। जब बार बार आप लोग ये बात कहते हैं कि यहाँ तानाशाही चल रही है और प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कह रहे हैं, कभी टीएमसी ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, कह रही हैं गोमूत्र पिलाएंगे, गोबर खिलाएंगे, ये वाले बयान आ रहे हैं। मैं प्रोफेसर अनवर पाशा आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर साहब जरा बताइए, ये जो बयान बार बार आते हैं और ये बयान ऐसा लगता है कि एक मैच चल रहा है, उसके डेथ ओवर्स चल रहे हैं और बॉलर्स को पता है कि अगर हमने अभी आउट नहीं किया तो फिर यही वाले बैटिंग करेंगे, हमारी बैटिंग ही नहीं आएगी। ये वो वाली परिस्थिति लग रही है, तो आपको कुछ भी करके इन्हें रोकना है। सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं रामनवमी के पावन अवसर पर, कल रामनवमी है, तमाम देशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राम जी सबके हैं, पूरे देश के हैं, विश्व के हैं, इस पूरे वसुधा के हैं। पेटेंट नहीं है। बीजेपी राम जी का पेटेंट करना चाहती है, श्री रामचंद्र जी का। हम ये करने नहीं देंगे। हम इस देशवासी राम जी को जाहिर है कि उसी तरह से हम उनमें आस्था रखते हैं और पूरे देश की जनता राम जी के इस जन्म अवसर पर जाहिर है कि उत्सव मनाएगी और मना रहे हैं सब, हम सब लोग मनाएंगे। रही बात इन इश्यूज की, तो आप जरा देखिए कि प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जी किस तरह के इश्यूज को इलेक्शंस में, चुनावी इलेक्शन में उठा रहे। ये किसने उठाया? ये जो संविधान की बात है, ये कब इनका रिएक्शन आया? हमारे शीर्ष नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब ये कहा कि खबरदार, किसी ने अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की तरफ नजर उठाया, बदलने की कोशिश की, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये जब ये दृढ़ता आई है पिछड़े वर्गों की तरफ से, देश के जनतांत्रिक जनता की तरफ से ये दृढ़ निश्चय आया है और इस दृढ़ निश्चय के डर से प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। मोदी ही नहीं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदलेंगे। ये किसने कहलवाया? तो आपको नहीं, चलिए मैं मान लेती हूँ लालू जी ने कहलवा दिया। मैं श्रेय ले लीजिए, आप श्रेय लीजिए, कोई और पार्टी को नहीं दे रहे हैं हम आरजेडी को श्रेय दे रहे हैं। आपने बुलवाया है, तो जब बुलवा दिया, जब उन्होंने मंच से कह दिया, तो फिर तो ये बात खत्म हो गई कि संविधान नहीं बदल रहा है। फिर बार बार वही वार क्यों चलता है? चरिता जी, आप हमें 10 सेकंड दीजिए। बोलिए 10 सेकंड। के बारे में खबर आ रही है, दुनिया जानती है, देश पूरा जानता है कि संविधान के बारे में कोई आस्था भारतीय जनता पार्टी की संविधान में नहीं है, कोई विश्वास भारतीय। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि किसी की संविधान में योगदान नहीं है? नहीं, प्रोफेसर साहब, ये आपके बारे में वो बोल सकते हैं, आप उनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन ये कहना कि किसी की आस्था नहीं है संविधान में तो बहुत बड़ा आरोप है। मैं इस पर